हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का PYQ 2009 से 2025 तक। ठीक है, इस चैप्टर से जैक बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछ चुका है वो हम देखेंगे। ठीक है, सब VBI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में 2026 में जो होगा जैक बोर्ड का, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा और आप 7 अंक इस चैप्टर से 7 अंक का प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप 7 अंक पूरा आप उठा लेंगे, एक भी नंबर आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये रहा मेरा वादा। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन आपको हल कर लेना है। ठीक है, वीडियो को बीच में रोक कर अपने कॉपी में नोट कर लेना है। हम ऑल चैप्टर मैथ का ऑल चैप्टर का हम PYQ ला रहे हैं। ठीक है, PYQ ला रहे हैं ऑल चैप्टर मैथ का। ठीक है, हम तो सभी सब्जेक्ट का बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का PYQ 2009 से 2025 तक, फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था। ठीक है, 2025 तक सभी फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, और जैक बोर्ड क्या करता है, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वही रिपीट क्वेश्चन, जो पुराना जो क्वेश्चन रहता है जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा रहता है वही क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन लाएगा कहाँ से जब क्वेश्चन उतना ही है। तो इसलिए अगर 100 में 100 अंक लाना है मैथ में तो पूरा ये वीडियो हमारा देखना होगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं यहाँ पर, और पहले हम समझते हैं जो 7 अंक कैसे इस चैप्टर से दिया जाता है। कौन 1 अंक वाला प्रश्न रहता है, कौन 2 अंक वाला, कौन 3 अंक वाला, कौन 5 अंक वाला, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले विषय सूची हम यहाँ पर लिए हैं। अरे NCERT जो है मैथ का बात करें, पुराना बुक है ये, और 2022-23 का अगर बात करें तो जो टॉपिक रखा है यहाँ पर हम देखें द्विघात समीकरण में, तो द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, और द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, और मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर न्यू लॉ बात करें 2025 का अगर बुक देखा जाए तो कुछ टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर लिए हैं न्यू जो बुक का अगर हम बात करें और उसका विषय सूची हम देखें तो यहाँ पर देखो मात्र रखा है, यहाँ पर 3 टॉपिक रखा है। ठीक है, 3 टॉपिक, एक है मूलों की प्रकृति और बात यहाँ पर करें, और एक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, एक टॉपिक रखा है, और एक है द्विघात समीकरण। 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और पूरा मिलाकर बात करें तो 7 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 अगर बात करें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 अंक का, तो 2 अंक हुआ। ठीक है, और इससे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, और अगर हम टोटल बात करें अंक का तो 7 रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे 5 अंक का प्रश्न और 5 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय में अगर आप सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन को तो पहला 5 अंक का प्रश्न इसी चैप्टर से मिलेगा। अब बहुत आसान है। ठीक है, तो जो हम दे रहे हैं यहाँ पर वो क्वेश्चन आप हर हाल में हल कर लेना है, सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं और शुरुआत करते हैं 2025 में इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज में, जो बता देंगे कि हम ये एक्सरसाइज में उदाहरण बता देंगे और हल कर लीजिएगा तो आराम से एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन मिल जाएगा।
ठीक है, तो पहले हम PYQ देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं PYQ। पहले हम 2025 का लेंगे। 2025 में किस तरह का क्वेश्चन था, तो देखो ऑब्जेक्टिव 2 रहेगा हम बोले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव था 2025 में बात करें इस चैप्टर से कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, और प्रत्येक साल एक क्वेश्चन रहता है द्विघात समीकरण पता कीजिए। ठीक है, तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C और D दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन जो है 2025 में पहला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से दिया गया था, इस तरह का। ठीक है, देख लो द्विघात समीकरण है यहाँ पर। ठीक है, बताना है यहाँ पर कि कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, देख लो आगे। नेक्स्ट, ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। पहला ऑप्शन है b² - 4ac। ठीक है, 0 से a बड़ा है। ओके, और यहाँ देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया गया है b² - 4ac जो है 0 से छोटा है यहाँ पर, और सी ऑप्शन है b² - 4ac = 0, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो और अपने कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 5 अंक वाला जो प्रश्न था यहाँ पर वो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x का x + 4 = 0 का विविधकर निकालना था, यानी डी निकालना है यहाँ से। ठीक है, डी एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक है, तो वो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग करके इसे निकालना है। 5 अंक का क्वेश्चन है, 2025 में एक क्वेश्चन दिया गया था। पहले निकालना पड़ता है डी यानी विविधतर निकालना पड़ता है, इसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं और फिर इनके मूल निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। 2025 में एक क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में दिया गया था। चलो, तो 5 और 2 7, 5 ये 2 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन था और 5 अंक का एक प्रश्न, तो 7 अंक का हो गया। ठीक है, 2024 में देख लो। ठीक है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 5 अंक वाला प्रश्न कौन था 2024 में। द्विघात समीकरण 2x² - 2√x + 1 = 0 का विविधकर एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। 2024 में आया था, 5 अंक का प्रश्न था। अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं 2024 में। ठीक है, और पहला ऑब्जेक्टिव था निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, 2025 में क्या था कि पता करना कि कौन द्विघात समीकरण है, यहाँ पर नहीं है से पता करना है। ठीक है, इसमें 3 गो जो है द्विघात समीकरण है और एक नहीं होगा, वो पता करना है। इसे हल करने पर मालूम चल जाएगा। ठीक है, ओके, 2024 में था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख लो यहाँ पर। और नेक्स्ट था ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का √2x² - x - √2 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। डी निकालेंगे हम और बताएंगे फिर कि वास्तविक नहीं, वास्तविक एवं समान, कि वास्तविक एवं असमान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन था यहाँ पर। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और 5 अंक वाला एक प्रश्न हो गया। तो 7 अंक का 2026 में भी, ठीक है, 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 2026 में क्लियर हो गया। अब देखते हैं 25 और 24 कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2009 से, ठीक है, 2023 तक यहाँ पर हम देखेंगे आगे। ठीक है, 2023 में देख लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम देखेंगे यहाँ पर। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखो ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, द्विघात समीकरण है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसे हल करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आप निकाल लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविधकर बराबर है। ठीक है, इसका विविधकर क्या होगा, डी निकालना है। 2023 में क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, जैसे ऑप्शन में 2 है, -3 है, 1 है और 3 है यहाँ पर। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन था।
तो पहला ऑप्शन है +-3 +-4 +-5 +-2। देख लो यहाँ पर, ठीक है, बहुत आसान निकालना है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। इसमें घात पूछा था। द्विघात समीकरण के यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम घात चर का यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 9 क्लास का क्वेश्चन है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, आंसर आसान है। तो 23 में ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 गो ऑप्शन होगा, इसे हल करके देखना होगा कि ये द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। चारों ऑप्शन को हल करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके इसका आंसर निकलता है। यहाँ पर देख लो ऑप्शन, ओके। हम बता देंगे जब एक्सरसाइज हम जाएंगे, उदाहरण देखेंगे, किताब में देंगे तो वहाँ बता देंगे कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी पहले हम PYQ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर है। ठीक है, इसका विविक्तर यानी D निकालना। 2022 में ये क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यदि बराबर वास्तविक मूल होता है तो क्या होता है? ये होता है b² - 4ac = 0 होता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। 8वां, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले D निकालेंगे, इसके बाद हम मूलों की प्रकृति 3 होता है। मूलों की प्रकृति कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन देख लो यहाँ पर, एक वास्तविक एवं समान होते हैं, एक वास्तविक एवं असमान होते हैं, एक वास्तविक नहीं। ठीक है, 3 होते हैं। तो यहाँ पर ये बताना है इसमें से कौन होगा। ठीक है, ये तो D निकालने बाद ही मालूम चलेगा। ठीक है, विविधकर निकालने के बाद। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। ठीक है, k का मान होगा। 2022 में जो है 2022 में एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, 2022 में देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो 3√6 दिया है, फिर यहाँ पर एक -3√6 है और एक +-2√6 है। इनमें से कोई नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां, यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 = 0 के एक मूल -2 हो तो k का मान होगा। ठीक है, k का मान होगा। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, -3 3 -2 +2 कौन सा होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल है। मूल निकालना है इसका। ठीक है, द्विघात समीकरण 2 मूल होते हैं। द्विघाती सूत्र फार्मूला लगा के इसका हम आंसर ला सकते हैं। अब तो आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करके भी आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना। पहले D निकालते हैं, D निकालने के बाद इसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन, जो 5 अंक वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 2 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1-1 अंक वाला, और 5 अंक वाला एक क्वेश्चन रहेगा, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन देख लो कि 5 अंक वाला क्वेश्चन क्या था, और एक क्वेश्चन देखो कितना बार रिपीट किया है। देख लो बच्चों, 11 13 15 17 23, इसलिए कहते हैं ना PYQ बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम को आपको अगर उसमें सफल होना है, देख लो नौकरी वाला, कंपटीशन वाला भी देख लो, एग्ज़ाम में PYQ पहले स्टूडेंट ज़रूर लगाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं PYQ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 3x² - 5x + 2 = 0 का विविधता निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति लिखना है और द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए इनके मूल निकालना है। बस 5 नंबर मिल जाएगा। D निकालिए, D निकालने के बाद मूलों की प्रकृति लिखिए
ठीक है। मूलों की प्रकृति वास्तविक असमान है, यहाँ पर देख सकते हैं डी निकालने के बाद। इसके बाद फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इनके मूल निकाल देना है। 11, 13, 15, 17, 27 भी, ठीक है। 3 और 2 5 बार रिपीट हुआ है फाइनल एग्जाम में, ठीक। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 = 0 का विविधतर मूलों की प्रकृति द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। देख लो क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2012 और 19 दो बार ये क्वेश्चन दिया गया, 2012 में भी और 19 में भी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो 2015 और 18 और 20 में, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन क्या है कि देखो यहाँ पर तुम्हें द्विघात समीकरण नहीं दिया है। अगर द्विघात समीकरण दिया रहता तो आप डायरेक्ट डी फिर मूलों की प्रकृति लिखते, फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते, आप मूल निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले क्या है, एक हिंदी समीकरण है, ठीक है, देख सकते हैं हिंदी समीकरण। इसे हल करके द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा, उसके बाद हल करना होगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेहनत कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग द्वारा उनके मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण देख लो, दे रहे हैं यहाँ पर। समीकरण ये रहा, 4x² + 4√3x + 3 = 0। 2016 में एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इनके मूल निकालना है। 5 अंक वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2012 में एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं PYQ, वो सब एक्सरसाइज और उदाहरण में है। आप उतना हल कर लेंगे तो इस चैप्टर से आप 7 अंक आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हम 2014 में मैट्रिक दिए थे, 2014 में मैट्रिक दिए थे। हमारा भी नंबर जो है यहाँ पर 97 मैथ में आया था मेरा, 97, ठीक है। ओके, 97 मेरा मैथ में है। और साइंस में हम A+ लाए, मैथ और साइंस में A+ मेरा है, ठीक है। जैसा बता रहे हैं वैसा करो, पूरा आप 100 में 100 लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मेरा कुछ फार्मूला में गलती हो गया था, फार्मूला 1 अंक वाले प्रोसेसर, उसमें गलती मेरा हो गया था, जो कट गया था मेरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2011 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x + 1/3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ 2010 में, 14 में और 18 में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इसका निकालना है, ठीक। आसान क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना, सबको अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, चैप्टर वाइज। और जाके आप कोचिंग हो या तो स्कूल हो, ठीक है, ओके, या तो होम ट्यूशन हो आपका, उस सर को ये बताने बोलिए क्वेश्चन को, सभी को हल करने का ये, ठीक है, PYQ। और आप भी देखिए कि हमारा कितना PYQ हल होता है, और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सब सही है सर, सब हल हो जाता है, कितना हल होता है बताइए, ठीक है। और हम PYQ लोड करने के बाद अगर आप कहेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी PYQ का हल भी करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, लेकिन जितना PYQ है वो 1 अंक वाला हो, 3 अंक वाला, 2 अंक वाला, 5 अंक वाला, जितना हो सभी हम हल करेंगे, ठीक है। अब वीडियो आप लोग के पास पहुंचाएंगे हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती
तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात। ये 2010 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका मूल निकालना 2009 और 2020 में क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2009, 14 और 19 में पूछा था। देखो यही क्वेश्चन मेरा था। ठीक है, हम बनाए थे 2014 में मैट्रिक दिए थे हम, ये क्वेश्चन आया था मेरा, बना दी थी इसको हम। ठीक है, देख लो, उस समय 6 अंक का प्रश्न रहता था, 6 अंक का। अब तो 5 अंक कर दिया है, उस समय 6 अंक का प्रश्न रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ख़त्म हो गया पूरा टोटल। ठीक है, टोटल PYQ क्वेश्चन हम देख लिए। अब हम तुम्हें बता रहे हैं, चलते हैं किताब में। ठीक है, जो न्यू बुक है यहाँ पर 2025 अगर देखा जाए, NCERT बुक क्लास 10th मैथ का, तो वहाँ पर हम बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आपको हल करना है। और सारा क्वेश्चन उदाहरण से और एक्सरसाइज से ही है, कहीं उससे बाहर कहीं का नहीं है। तो उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, यहीं से दिया जाता था। ठीक है, देख लो 4 वो है ना, यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 अंक वाला पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देख लो पर्सनली जब जाओगे 4.1 में यहाँ पर, तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बस इतना 8 को यहाँ आपको हल कर लेना, 8 को यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण में था 4, 8 4 12, बस आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसके बाद ये है यहाँ पर द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, इसे द्विघात समीकरण बदलना। अब देख लो, अभी जो हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात के लिए, और यहाँ पर जो पढ़े थे कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सब क्वेश्चन यहीं से तो है, सब रिपीट जितना भी देखे PYQ सब यहीं से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं, कहीं नहीं जाएगा इससे, जो हम दे रहे हैं आप देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना है। देखो मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि द्वारा, जो 9 क्लास में भी था, ठीक है, पढ़ने का यहाँ भी है, और इसका गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। एक निकलता है द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा। देख लो क्वेश्चन यहाँ पर है ना, उदाहरण 3 बना लेना है। उदाहरण 4 देख लो, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद उदाहरण 5 देख लो, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना यहाँ पर। फिर प्रश्नावली अगर 4.2 यहाँ देख लो, गुणनखंड विधि से निकालना है सभी का यहाँ पर। ठीक है, 5 को दिया गया है यहाँ पर द्विघात समीकरण, 5 द्विघात समीकरण है, यहाँ हल कर लेना है। फिर ये हल करना नीचे वाला जो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये सब का भी सभी क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वाला समीकरण। फिर आगे D निकालने सीखना है। फिर 3 को इनके जो होते हैं वास्तविक, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूलों की प्रकृति 3 होते हैं, यहाँ पर दिया गया। यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे देगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 7 हल कर लेना है। ठीक है, उदाहरण 7, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तक ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हल कर लेना है। ठीक है, उदाहरण 9 बस वही है। ठीक है, देख लो, विभक्तक निकालना फिर मूलों की प्रकृति निकालना, आदि वास्तविक में ज्ञात कीजिए। फिर एक्सरसाइज चले जाओ 4.3 में, यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात, यदि मूलों का अस्तित्व उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ से देगा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन हर हाल में हल करना है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना देगा। फिर तीसरा, चौथा, 5वां, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, बस इतने ही तो करना है, और क्या रखा हो बताओ। और यहाँ से पहला जो है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से फिक्स देगा, 100% आएगा यहाँ से। ठीक है, जितना हम दे रहे हैं ना इतना हल कर लो। कंप्लीट हुआ मेरा पूरा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट
ज़रूर कीजिए। हम जो चैप्टर 5 का है एपी का, ठीक है, चैप्टर 5 का एपी का लेकर आ रहे हैं PY की क्वेश्चन, ठीक है। ओके बाय।